हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पीछे एक डिवोटी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि एक इंसिडेंस हुई थी जब सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर सोच रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें से जो है सबसे शक्तिशाली कौन है, भगवान कौन है, बाकी उनसे नीचे कौन है। तो भृगु मुनि जो हैं उनको ये दायित्व सौंपा गया था कि आप पता लगा के बताओ। तो वो पहले जो है ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए और फिर इवेंचुअली वो भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी देवी जो है उनके पाद सम्मान, उनके जो है चरण सेवा कर रही थी। और भृगु मुनि आए, उन्होंने आप देखा ना ताव धाड़ से भगवान के जो है वक्ष पर प्रहार किया। तो भगवान विष्णु खड़े हुए, उन्होंने बोला, अरे आप पैरों को चोट तो नहीं लगी, मेरा वक्ष तो वज्र के समान कठोर है, माफ़ कीजिए मैंने आपको आते देखा नहीं, आपका गुस्सा जो है वो जायज़ है। तो भृगु मुनि ने बोला कि जी यही भगवान है। बाकी ब्रह्मा जी को भी गुस्सा आ गया, शिव जी को भी गुस्सा आ गया। तो ये चलो बात हुई, लेकिन इसमें जब उन्होंने भगवान के वक्ष पर प्रहार किया था तो लक्ष्मी देवी उस समय वहीं पर थी और भगवान की चरण सेवा कर रही थी। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद से जो ब्राह्मण है वो गरीब रहेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मी जी ने ये श्राप क्यों नहीं दिया कि भैया तुम आज से भगवान से विमुख हो जाओगे, भगवान की कभी सेवा नहीं कर पाओगे, मतलब कभी भगवान की पूजा अर्चना कभी नहीं कर पाओगे तुम। तो ऐसा श्राप क्यों नहीं दिया, गरीब होने का श्राप क्यों दिया। तो हमें ये समझना पड़ेगा जो लक्ष्मी देवी हैं बेसिकली भक्त हैं वो, और उनको पता है भगवान को क्या अच्छा लगता है। भगवान को अच्छा लगता है कि उनके जितने भी जो अंश हैं, उनकी संतानें हैं जो कि भौतिक जगत में तकलीफ़ झेल रही हैं, वो किसी तरह से वापस अपने घर भगवान के धाम में पहुंच जाए। और भगवान के धाम में आने का एक ही तरीका है, भगवान की सेवा में नियुक्त होना, भगवान की पूजा करना, अर्चना करना, भगवान का नाम लेना। तो लक्ष्मी देवी कभी भी ऐसा श्राप नहीं देंगी कि जिससे जो जीव है वो भगवान को भूल गया, भगवान की कभी पूजा नहीं करेगा। भगवान की पूजा कभी नहीं करने का मतलब है कि इटर्नल डैमिनेशन हो गई कि भैया अब तो इटर्नली शाश्वत रूप से अब तो इस भौतिक संसार में जलता रहेगा, तड़पता रहेगा, सुख दुख को भोगता रहेगा। अब तेरी भगवत धाम वापस आने की कोई आशा की किरण बाकी नहीं रही। लक्ष्मी देवी इतनी कठोर नहीं हो सकती। भगवान अगर पिता है तो लक्ष्मी देवी माता है। वो अपने संतान को बेसिकली ऐसा श्राप कभी नहीं दे सकती कि वो अब हमेशा के लिए एक भौतिक संसार में झुलसता रहेगा और बीच में बार बार जो है वो नरक जाता रहेगा। लक्ष्मी देवी की बात छोड़िए, जो और भी हमें हमारे पुराणों में, श्रीमद् भागवतम में भी हमें प्रसंग मिलता है कि और भी जो बड़े बड़े महात्मा हुए, साधु हुए, उन्होंने भी श्राप दिए। और वो श्राप के अंदर जो है कभी भी भगवान को भूलने का श्राप कभी नहीं दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब 4 कुमारों ने जय विजय को श्राप दिया था कि तुम नीचे गिर जाओ वैकुंठ से, तो उन्होंने बोला हमें नीचे गिरने का इतना भय नहीं लग रहा, हमारी गलती है, हमें भुगतना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक ही चिंता सता रही है। तो भगवान ने बोला क्या चिंता सता रही है? तो उन्होंने बोला कि हम बाई चांस हम आपको भूल ना जाए, क्योंकि भौतिक जगत बनाई आपको भूलने के लिए। तो भगवान ने कहा आप टेंशन मत लो, आप हमेशा मुझे याद रखोगे दोनों। और हुआ भी ऐसा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, इन तीनों का आप देखेंगे कभी भगवान को भूले नहीं, हमेशा भगवान के बारे में भगवान को याद करते रहे। भले ही प्रतिकूल भाव से याद किया, लेकिन भगवान को याद करते रहे। और भागवतम में लिखा है कि भगवान को प्रतिकूल भाव से भी याद करेंगे तो भी शुद्धिकरण होगा, क्योंकि भगवान को याद करने का फल तो मिल के ही रहेगा। और क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, भगवान परम है, भगवान
के पास जो भी जाएगा वो अच्छी सोच से जाए या गलत सोच के साथ जाए, उसको प्रभाव लेना पड़ेगा। जैसे आग के पास कोई भी जाएगा उसको आग की तपिश लगेगी लगेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आग के पास जाए तपिश ना लगे, कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो वो उन्होंने हमेशा भगवान को याद रखा। ऐसे हम अगस्त्य ऋषि का उदाहरण देखते हैं। उन्होंने महाराज इंद्रद्युम्न को श्राप दे दिया। इंद्रद्युम्न अपनी तपस्या कर रहा था, मेडिटेशन में थे इंद्रद्युम्न, अगस्त्य ऋषि आए तो क्योंकि वो समाधि में थे तो उनको वेलकम नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला तुम हाथी के समान बिल्कुल मस्त हो रहे हो, जाओ हाथी बन जाओ। और इसी तरह से देवल ऋषि हैं। देवल ऋषि स्नान कर रहे थे एक बार नदी में, तो वहाँ पर जो है गंधर्वों का राजा हुहू अप्सराओं वो गंधर्वनियों के साथ में बेसिकली जल विहार कर रहा था। और जल विहार करते हुए गंधर्व था, अपने मतलब सुख में पूरी तरह से मगन था वो। तो उसने पानी में डुबकी लगाई, अंदर तैर रहा था, देवल ऋषि खड़े थे, तो उसने उनकी टांग खींच ली। जैसे मगरमच्छ पानी में नीचे जाकर एकदम से ऐसे पकड़ लेता ना, टांग खींच लेता। तो देवल ऋषि ने बोला कि यार तुम मतलब गंधर्वों के बिल्कुल मगरमच्छ जैसा व्यवहार कर रहे हो, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। तो उन्होंने बोला आप प्लीज़ रक्षा कीजिए, बचाइए, कृपा कीजिए। तो हम देखते हैं कि गजेंद्र मोक्ष की जो घटना है उसके अंदर भगवान ने वो मगरमच्छ का भी उद्धार किया, उसको मार के वापस वो अपने पुराने शरीर को उसने प्राप्त किया, और गजेंद्र को भी मोक्ष भगवान ने प्रदान किया। भगवान की विस्मृति नहीं आ रही। ऐसे श्री नारद ने कुबेर पुत्रों को नलकुबर मणिग्रीव को श्राप दिया था, आप पेड़ बन जाओ। लेकिन पेड़ बने भी तो कहाँ पे, जहाँ पे वो भविष्य में महाराज नंद आके रहेंगे, और वहाँ पर भगवान कृष्ण के हाथों उनका उद्धार हुआ। तो महात्मा भी जब श्राप देते हैं तो घुमा फिरा के भगवान के पास लेके जाएंगे। तो माता लक्ष्मी ऐसा क्यों श्राप देंगी कि भैया तुम भगवान को भूल जाओ, जो कि भगवान का लक्ष्य नहीं है। भगवान का मिशन बिल्कुल उल्टा है। भगवान का जो मिशन है, भगवान का उद्देश्य है, उसके विपरीत आखिर वो क्यों व्यवहार करेंगे, ये सवाल है। दूसरा इसमें दृष्टिकोण ये भी है कि लक्ष्मी देवी ने वो ब्राह्मणों को गरीब रहने का श्राप दिया। एक्चुअली में ये श्राप है नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं वो ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो गरीब ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई उद्योग नहीं करते ना, कुछ उद्यम नहीं करते। उनकी पूरा एनर्जी, ऊर्जा जो है उनकी ब्रह्म को जानने में, भगवान का साक्षात करने में लगी रहती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी जो है क्षत्रियों और गृहस्थों को दे रखी है कि भाई तुम्हारा काम है ब्राह्मणों को उनका पालन पोषण करना, उनकी रक्षा करना। तो वो जब क्षत्रिय गृहस्थ जो है उनकी पालन पोषण रक्षा करेंगे तो वो अमीर कैसे होंगे, वो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करोड़ों में खेल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण्स हैं जो कि बहुत अमीर हैं, बहुत धन कमा रहे हैं और कमाए जा रहे हैं। तो क्या उन पे जो लक्ष्मी जी का श्राप काम नहीं कर रहा है, या लक्ष्मी जी का श्राप अब कलयुग में जो है अब ढीला हो गया, अब मतलब कारगर नहीं रहा? तो ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर एक ही एक्सप्लेनेशन है इसकी कि वो जो ब्राह्मण से हैं वो ब्राह्मण कुल में ज़रूर जन्मे हैं, लेकिन वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। सच्चे ब्राह्मण नहीं है का मतलब क्या है कि उनमें ब्राह्मणोचित गुण उनके अंदर नहीं है। वो ब्राह्मण परिवार में जरूर उनका जन्म हो गया, लेकिन जो ब्राह्मणों के गुण है, यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, वो उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। वो ब्रह्म को, भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहे, वेदों का पाठ नहीं कर रहे, वो ऐसा कोई गुण उनके अंदर दिखा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए भागवतम में और अन्य शास्त्रों में शब्द प्रयोग किया गया ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु।
ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु का मतलब यह है कि ये ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मणों के गुणों से बिल्कुल वंचित है। ये जो ब्रह्म बंधु शब्द है, इसका प्रयोग किया था भगवान कृष्ण ने खुद अश्वत्थामा के केस में। अश्वत्थामा जो है वो एक ब्राह्मण का पुत्र है, और अश्वत्थामा उसने गलत काम किया। द्रोणाचार्य का पुत्र, इतने महान पिता का पुत्र होने के बावजूद उसने वो पांडवों के जो बच्चे हैं सो रहे थे, सोते हुए बच्चों को उसने मार दिया। तो भगवान कृष्ण ने उस समय कहा था, माँ एनम पार्थ अर्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमं जहि यो असाव नागसह सुप्तान अवधीन निशि बालकान। कि अर्जुन मार दो इसको, ये जीने के लायक नहीं है, इसमें ये ब्रह्म बंधु जो है मार दो इसको। इसने वो सोते हुए बच्चों की इसने हत्या कर दी, आखिर इसको जीने का अधिकार कैसे मिलेगा। वो ब्रह्म बंधु वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के लिए प्रयोग किया था। इसी तरह से जो दक्ष है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्राह्मण गिने जाते हैं वो भी, लेकिन उनके भी क्योंकि ब्राह्मणों के गुण नहीं है उनके अंदर, इसलिए उनके लिए ब्रह्मद्रुक शब्द का प्रयोग किया गया कि इतना उनका हृदय इतना कठोर है, पाषाण की तरह, कि वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण वही है ना, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तने शुनि चैव शपाकेचा पंडिता समदर्शिना। जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, वो विद्या उसके पास होगी तो विनय आएगा उसके अंदर, हृदय में कठोरता नहीं आएगी। कठोरता आई तो भैया बात बेकार हो जाएगी। और हम देखते हैं कि क्योंकि राजा दक्ष का हृदय इतना कठोर था, इसलिए उसके सामने उनकी जो पुत्री हैं माता सती, उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उसने रोकने तक का प्रयास नहीं किया, हृदय कठोर हो गया ना। इसी तरह में भगवान कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं, भागवतम के 11वें स्कंद में आ रही है अवंती ब्राह्मण की कथा। और अवंती ब्राह्मण जो है वो शुरुआत में जब वो मतलब अभी भगवान की भक्ति उसने शुरू नहीं की थी, भगवान की कृपा का अनुभव नहीं किया था, तब तक उसके लिए ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग हो रहा था कि ये अवंती ब्राह्मण कौन है भाई, ये ब्रह्म बंधु है, ये ब्रह्म बंधु है। ये ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है। और लेकिन जैसे ही वो भगवान की भक्ति में जुड़ा, जैसे ही उसने भगवान के ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया, ब्रह्म में स्थित हो गया, जैसे ही वैसे ही उस अवंती ब्राह्मण के लिए ब्रह्म बंधु शब्द का प्रयोग करना बंद कर दिया वहाँ पर भागवतम में। तो हमें उदाहरण मिल रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार कोई व्यक्ति ब्रह्म बंधु है अब वो ब्रह्म बंधु ही मरेगा, नहीं। जैसे अवंती ब्राह्मण है, आपने चेंज कर लिया अपने आप को, चेंज कर लिया तो फिर ब्रह्म बंधु से ब्रह्म वर्चस्वी हो जाता है। ब्रह्म वर्चस्वी का मतलब है जो ब्राह्मणों के गुणों का बहुत ही कड़ाई से पालन कर रहा है, स्ट्रिक्ट है, ये पालन करके रहूँगा, ये कभी मैं छोड़ नहीं सकता। अब हमने जब ये बात कर ली तो अब सवाल ये आता है कि फिर एक भक्त का क्या कर्तव्य है, एक भक्त को क्या करना चाहिए। तो जो भक्त है, भक्त को तो उच्च कोटि का ब्राह्मण उसको बेसिकली बनना ही चाहिए, उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस का उसको पालन करना चाहिए, जिनसे उनकी भक्ति जो है वो आगे बढ़े। लेकिन साथ ही साथ मतलब उच्च कोटि का ब्राह्मण तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही वो अपने आप को ब्रह्म बंधु समझता रहेगा, मेरे में कोई गुण नहीं है उच्च कोटि का, लेकिन अपने आप को नीच मानेगा। चैतन्य चरितामृत में दीनता की परिभाषा जब दी है तो वहाँ पे बोला गया है कि दीन वो है जो है तो बहुत उच्च कोटि का, लेकिन अपने को नीच मान रहा है। जो है ही नीच और अपने आप को नीच मान रहा है उसको दीनता नहीं कहते, वो तो चलो एट बेस्ट ऑनेस्ट है वो, और उसमें इतनी कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। वैसे तो आजकल
ऑनेस्टी भी दिखने को नहीं मिल रही, ईमानदारी गायब होती जा रही है। सुदामा विप्र जब भगवान कृष्ण से मिले द्वारका में, अपनी पत्नी के कहने पे गए थे, अब भगवान कृष्ण ने उनको गले लगाया। तो उस समय सुदामा विप्र ने बोला, क्वाहम दरिद्र पापीयान, मैं कहाँ गरीब पापी। ब्रह्मबंधु अपने आप ही हो गए, पाप करा ब्रह्मबंधु हो गए। उन्होंने कहा, क्वाहम, कहाँ मैं दरिद्र पापीयान, आप पापी गरीब, क्वा कृष्णा श्री निकेतना, और कहाँ कृष्ण आप हो। श्री मतलब लक्ष्मी देवी, निकेतना उनके आश्रय हो। लक्ष्मी देवी आपका आश्रय ले रही है, कहाँ आप, कहाँ मैं। और बोल रहे हैं ब्रह्म बंधु इति स्मा अहम, कि स्मा मतलब निश्चित रूप से, अहम मैं ब्रह्म बंधु, मैं ब्रह्म बंधु हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया, अब हो गया, लेकिन कोई गुण नहीं है मेरे अंदर ब्राह्मणों का। मैं ब्रह्म बंधु, अपने आप को ब्रह्म बंधु कह रहे हैं, और कह रहे हैं बाहुभ्याम परिरंबिता। लेकिन आप कितने महान हो, श्री निकेतन हो आप। और श्री निकेतन होने के बावजूद बाहुभ्याम परिरंबिता, आपने मुझे गले से लगा लिया, अपनी भुजाओं से आपने मुझे अंगीकार कर लिया। आपने, आप मतलब आपकी जय हो, या आपने मेरे जैसे ब्रह्म बंधु को आपने गले लगा लिया, मतलब कमाल हो गया। अच्छा, ये जो श्लोक है, ये श्लोक ऐसा कमाल का श्लोक है। ये श्लोक तो चलो सुदामा विप्र ने तो बोला ही, लेकिन ये ऐसा श्लोक है कि मुरारी गुप्ता ने भी बोला। मुरारी गुप्त जो है, चैतन्य चरितामृत में हमें इसका प्रसंग मिलता है। मुरारी गुप्त ने, चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त को गले से लगाया, तो मुरारी गुप्त ने भी ये श्लोक बोला। और मुरारी गुप्त ने ये श्लोक बोल के सुदामा विप्र की दीनता को भी पछाड़ दिया। और मुरारी गुप्त कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, वो कह रहे हैं कि सुदामा विप्र तो चलो फिर भी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, और जो मुरारी गुप्ता है वे पेशे से वैद्य थे, वैद्य को शूद्र माना जाता है। तो उन्होंने कहा ये तो मतलब सुदामा विप्र तो फिर भी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था उनका, और मैं तो जन्म ही मेरा शूद्र परिवार में हुआ, फिर ऊपर से दरिद्रा, फिर ऊपर से पापी। और मतलब आप मुझे गले लगा रहे हो, मतलब ये कोई बात थोड़े ना हुई है। ना जन्म से कोई गुण, ना वैसे कोई गुण, मतलब मैं तो ब्रह्म बंधु भी नहीं हूँ, उससे भी नीचे गिर गया मैं। लेकिन जो जितना नीचे गिरेगा उतना ही भगवान की महिमा ऊपर उठेगी। ये कमाल की बात है कि मुरारी गुप्त यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं, मतलब हैरानी की बात है भाई, हैरानी की बात है। एक भक्त कहाँ पे बात को खींच के लेके जाता है, मतलब हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, और भगवान के पार्षद पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। और दुख की बात तो ये है कि हमें ना तो उस दुनिया से कोई सरोकार है, ना ही हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा आ रही है कि भाई वहाँ तक जाके सोच लें, हम भी छलांग लगाएं, अपने मन की उड़ान को तो वहाँ तक लेके जाएं। मन की उड़ान भी वहाँ तक ले जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मन की उड़ान भी, जो थोड़े से हम कुछ टाइम भक्ति कुछ साल कर लेते हैं, तो जो चीज़ सबसे पहले छूटती है वो श्रवण ही छूटता है। हमें लगता है ज़रूरत नहीं है भाई श्रवण करने की, और श्रवण नहीं करेंगे तो मन की उड़ान जाएगी कैसे। मतलब हम अकेले खुद से कितना ही सोच लेंगे, जब तक हम हज़ारों लोगों से अलग अलग दृष्टिकोण से जब तक नहीं सुनेंगे, तब तक मतलब बात बनेगी कैसे। सवाल ये खड़ा हो रहा है ना, वो छलांग लगाने के लिए हमें कोई तो सहारा चाहिए, वो वही तो है श्रवण, स्वाध्याय, श्रवण, हर चीज़ उसमें से निकल के आएगी। तो मुरारी गुप्त ने कहा मैं तो सुदामा विप्र से भी क्या गुजरा हूँ। अगर मुरारी गुप्त सुदामा विप्र से गए गुजरे हैं तो इसका मतलब है चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। क्योंकि हो सकता है भगवान कृष्ण मुरारी गुप्त को गले नहीं लगाते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने लगा लिया गले भाई। भगवान कृष्ण ने तो ब्रह्म बंधु को गले लगाया था।
चैतन्य महाप्रभु आए, वो शूद्र, उसमें भी अधम, उसको भी गले लगा लिया मुरारी गुप्त को। मतलब अब मुरारी गुप्त जो है चैतन्य महाप्रभु की महिमा और करोड़ों गुना अधिक भगवान कृष्ण की तुलना में और अधिक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक जो भक्त का जो हृदय है वो यहाँ तक खींच के लेके जाता है। यहाँ पे जो एक भक्त है उसको यहाँ अपने मन को खींच के ले जाने का प्रयास करना चाहिए, तो जाके कुछ भगवान के अंदर मन रमेगा, तो बात बनेगी। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।